दोपहर से खेत का काम करके घर जाते जाते पूरा तरह पसीना पसीना हो जाते हैं। मन तो करता है पानी में ही सो जाने का। इतना भयंकर गर्मी है जो ठीक कहे हो राघव भाई। खेत में तो सूरज परेशान करता है और घर में गर्मी। हम लोग इतना गरीब है कि एक पंखा भी नहीं खरीद सकते हैं। क्या गरीबी है भाई। अरे भाई क्यों न आज हम लोग घर के बाहर चटाई बिछाकर सो जाए। नींद भी अच्छी आएगी और गर्मी भी नहीं लगेगी। क्या बोलते हो तुम लोग? भाई गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं रात को बाहर नहीं सोने के लिए, क्योंकि बाहर खतरे से खाली नहीं है। लेकिन तुम लोग कहते हो तो घर के बाहर आज सोएंगे। राम विलास तुम डर मत। अगर हम लोग तीनों बाहर सोएंगे तो चुड़ैल भी कुछ नहीं कर सकती। आज तुम बाहर ही सोएंगे। वह लोग बातें करते हुए घना जंगल के रास्ते आगे बढ़ते रहे। अचानक उनके पीछे से अजीब परछाई गुजरता है। वो इतना तेज था कि वो लोग देख भी नहीं पाया। फिर से अचानक आगे से परछाई निकल जाता है। अरे ये क्या था? तुम लोग कुछ देखा? कोई हमारे आगे से और पीछे से भागा है क्या? अरे कुछ भी नहीं होगा। जंगल में कुत्ता या बिल्ली होगा। चल जल्दी चल, घर पास ही है। तेज कदमों से वो लोग कहां पहुंच गए। रामू और मोहन दोनों अपने अपने चटाई लेकर पहुंच गए और रामविलास के चटाई के पास बिछा दिए। इस समय तो हवा भी कम है, लेकिन घर से राहत तो है। घर में तो सांस भी नहीं लिया जाता है। यहाँ पे तो राहत है। लेकिन भाई कोई जानवर आ जाएगा तो है कोई घना जंगल नहीं है जो हाथी और आ जाएगा। डरावना बात मत करो और सो जाओ। तो है मोहन भाई, पर गांव वाले जो कहते हैं कि कोई चुड़ैल भटकती है, हम लोग को तो नहीं मार देगी। मुझे तो यह बात सोचकर ही डर लगता है। चुड़ैल सब अफवाह होता है, चुपचाप सो जाओ। तीनों अपनी चटाई पर लेट गए। गांव में सन्नाटा पसर चुका था। रात के तकरीबन 1 रहे थे, तभी राघव की नींद खुली। उसे जोर से पेशाब लगा था। वह उठकर थोड़ा दूर गया। तभी उसके आगे से काली साया भागा। तो कौन? तुम सामने क्यों नहीं आते हो? मोहन भाई तुम हो क्या? अरे सामने आओ। तभी उसके सामने भयानक और डरावना चुड़ैल आ जाती है। कौन? तू यहाँ क्या कर रही है? भाग जा यहाँ से। राघव बेटा, तुझे गर्मी बहुत लगती है ना? बाहर सोने का बहुत मन करता है ना? कल भी तू घर के बाहर ही सोना, बहुत मजा आएगा। वह वहां से जान बचाकर दौड़ते हुए भाग। वह इतना डर गया था कि उसने मोहन और रामविलास को जगाया भी नहीं और वो एक पेड़ के पास जाकर छुप गया। जब वो झांक कर देखा तो चुड़ैल उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका तो होश ही उड़ गया। मैं वो जान बचाकर भाग आया, लेकिन रामविलास और मोहन को तो कुछ नहीं होगा ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मोहन और रामविलास, जो कि उस दोनों के बीचों बीच चटाई पर लेटी हुई थी, उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि उन दोनों के बीच मौत है। अचानक राघव की आवाज में बोलने लगी। ए मोहन रामविलास भाई, जल्दी उठो ना यार, देखो यहाँ कोई आया है और तू लोग को सुकून से सो रहा है। मोहन और रामविलास का नींद टूट जैसे ही वह बीच में देखा तो उसकी आवाज ही नहीं निकल पाया। वो दोनों अपने समय नहीं गवाया और वहां से दौड़ते हुए सीधे मोहन के दरवाजे की तरफ भागे। राघव तू अंदर कब आया
और हमें बताया क्यों नहीं? हम तो आज मर जाते। भाई मैं क्या बताऊं, जब मैं साफ करने गया तब तो उसने मुझे पकड़ लिया था। मेरा तो चुटकी गुम हो गया था। भाई मैं इतना डर गया था कि वहां से भागा और तुम दोनों को उठाया भी नहीं। भाई मुझे माफ कर दो। भाग आया, लेकिन हम दोनों तो मौत पे बैठे रहे थे। अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो आज हम दोनों को लाश मिलती। अब जो हुआ से हुआ, हम कम से कम तीनों सलामत तो है ना, लेकिन ये रात कैसे कटेगी? और सबसे बड़ी बात, हम लोग कभी भी अब बाहर नहीं सो पाएंगे। वो लोग इतना डर चुके थे कि बाहर जाने का हिम्मत नहीं हुआ, और बाहर से कभी कभी पायल की आवाज तो कभी किसी औरत की रोने की आवाज पूरे रात आती रही।